पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि चलते चलते कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है और उसकी जो है वो हृदय गति एकदम से बंद हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक 11 साल की स्कूल की लड़की थी, अचानक से वो बैठे बैठे गिर गई और उसका जो है वो अचानक से उसकी मौत हो गई। उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि उसकी हृदय गति अचानक से बंद हो गई। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हृदय गति अचानक से क्यों रुक जाती है, क्या उसके कारण होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके द्वारा कि हम जो है वो ऐसा होने से रोक सकती है। और साथ में कार्डियक अरेस्ट होने से पहले हमारी जो बॉडी है वो क्या क्या संकेत देती है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि व्यक्ति का दिल जो है वो अचानक से धड़कना बंद कर देता है। इसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और अचानक से जब हृदय गति रुक जाएगी तो इससे होगा क्या कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करेगा, और जिसकी वजह से थोड़े ही समय में, कुछ मिनटों में ही ब्रेन की और साथ में कुछ अन्य अंग जो हैं कुछ समय पश्चात उनकी भी जो है वो डेथ हो जाएगी। और इस वजह से व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाएगा और अचानक से उसकी जो है वो मृत्यु हो सकती है। तो इसको अगर हम समय रहते जो है वो पहचान लें इसके लक्षणों को, तो इसको होने से रोका जा सकता है। देखिए, कई बार होता क्या है कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, जबकि कई बार जो है वो सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि पहला सिम्टम क्या है कि अगर व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, अचानक से गिर जाता है, सांस नहीं ले पा रहा है या फिर हाँफ रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ में उसको हिलाने पर या फिर आवाज़ लगाने पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। दूसरा, अगर आप उसकी पल्स चेक करते हैं और उसकी पल्स महसूस नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट की स्थिति हो सकती है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो किसी व्यक्ति को तो हो सकता है उसे कार्डियक अरेस्ट होने वाला हो। अचानक से बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, सांस लेने में कठिनाई होने लगे, जी मचलाने लगे, छाती में दर्द होने लगे, हृदय गति जो है वो अचानक से तेज़ चलने लगे, कई बार तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, तो ये सारे लक्षण जो है वो कार्डियक अरेस्ट की पहचान हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एक जो ट्रिक होती है जिसके द्वारा हम याद कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिवर्सिबल कॉजेस होते हैं जिनको कि हम करेक्ट करके कार्डियक अरेस्ट होने से रोक सकते हैं, यानी जिनको ठीक करके कार्डियक अरेस्ट को रोका जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। सबसे पहला, हाइपोवोलेमिया। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गए हैं, उसका जो है वो पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, साथ में अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया इसे हम बोलते हैं। और इस कारण से भी जो है अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर किसी व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अचानक से कम हुआ, तो इस कंडीशन में भी उसको जो है वो अचानक से हृदय गति बंद हो सकती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसे हम बोलते हैं SpO2, ये कई बार 50 से कम या 45 से कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी पेशेंट का जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तीसरी स्थिति, जब व्यक्ति ठीक से जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, CO2 उसके ब्लड में जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए हैं, इस स्थिति को हम एसिडोसिस बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी जब ब्लड की पीएच कम हो जाती है तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर चौथा जो कारण है, चौथा जो एच है, उसका मतलब है कि अचानक से किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, यानी 70 से भी कम हो जाए और बहुत ज़्यादा, यानी कि 20-30 मिलीग्राम पर डी इतनी तक हो जाए, तो अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर कोई व्यक्ति है जिसको किडनी की बीमारी है, तो उसमें जो है वो पोटेशियम आयन ब्लड में बढ़ता जाता है, इस स्थिति को हम हाइपर कैलेमिया बोलते हैं, तो इसकी वजह से भी अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लॉस हो गया है, तो उस कारण से भी जो है वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर कोई व्यक्ति बहुत देर तक ठंड में रह गया या फिर पानी के अंदर पड़ा रहा, हाइपोथर्मिया हो गया उसको, कई बार बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद भी ये स्थिति हो सकती है, तो इस कारण से भी जो है हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर जब जो है वो कम हो जाता है, तो उस कारण से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये तो रहे 7 H, जिसमें से सभी का मतलब जो है वो सामने आप देख रहे हैं। तो इन वजहों से अगर हम इनको समय रहते ठीक कर दें, यानी कि इनमें करेक्शन करके हम कार्डियक अरेस्ट होने से रोक सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल कॉजेस हैं। अब जो 5T हैं उनका क्या मतलब है देख लेते हैं। पहला जो टी है उसका मतलब है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से
किसी व्यक्ति का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना हुई और उसका जो छाती है उसमें ब्लंट ट्रॉमा लग जाता है, यानी कि चोट लग जाती है, तो अचानक से होगा क्या कि उसकी छाती के अंदर जो है वो एयर जो है वो बिल्डअप होने लगेगी, हवा बनने लगेगी। और इस वजह से क्या होगा, अचानक से उसके फेफड़े जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। इस स्थिति को हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है, हार्ट के चारों ओर जो थैली होती है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, उस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। लेकिन जब वो पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस स्थिति को हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हार्ट क्या होता है, वो ठीक से फैल नहीं पाता है, ठीक से पंप नहीं कर पाता है, और इस वजह से व्यक्ति का जो है वो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और उस स्थिति में भी जो है वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, कोई टॉक्सिन ले लिया, जैसे कि सेल्फॉस जिसे हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इस तरह की पॉइजनिंग, किसी भी तरह की पॉइजनिंग की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी एओर्टा होता है, जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में लेकर जाता है, उस एओर्टा के अंदर, पल्मोनरी एओर्टा जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर अचानक से ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। इस स्थिति को हम, और ये कब होता है, जब बॉडी में थ्रोम्बोसिस होने लगती है, खून के थक्के बनने लगते हैं, तो अचानक से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है, पल्मोनरी एओर्टा में बहुत बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट्स भर जाते हैं। तो इस कारण से भी जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स तक नहीं जा पाएगा और अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर पांचवा जो टी है उसका मतलब है थ्रोम्बोसिस, और इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें कि हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज होता है, और इस वजह से जो है वो हार्ट की पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती। इसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।